यदि गलत तरीके से कोई देने की कोशिश करे ना, तो उसे लो मत। चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भी सामग्री क्यों ना हो। यदि तरीका गलत है, किसी के हक का छीन कर दिया जा रहा हो ना, तो वो तुम कभी मत लेना। और यदि फिर भी ज़बरदस्ती वो चीज़ तुम्हारे पास आ भी गई ना, तो उस चीज़ को तुम अपने इस्तेमाल में कभी मत लाना। उसे तुम ज़रूरतमंद में बांट आना। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ ना, कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी आगे बहुत यश, बहुत सुख समृद्धि, बहुत संपत्ति लिखी हुई है। इतनी ज़्यादा ना कि तुम कहोगे कि बाबा दिया भी तो कितना ज़्यादा दे दिया, ज़रूरत भी नहीं इतने की, ऐसा। और उस क्षेत्र से नहीं जिस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो, बल्कि एक नए तरीके से, जिसके बारे में अभी तुम सोच भी नहीं सकते। पर आने वाले कुछ वक्त में कुछ अलग ही होगा, कृपा कुछ अलग रहेगी। तो फिर तुम ना बहुत संतुष्ट रहोगे, संतुष्ट ही संतुष्ट रहोगे। इसलिए बस अभी के लिए गलत मार्ग को अपनाना मत। जैसे मेरी पूजा के दौरान किसी अन्य भक्त को किसी अन्य की जिंदगी या भक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ना, ठीक उसी तरह यदि कोई दिल लगाकर अपना काम कर रहा है ना, तो हस्तक्षेप मत करो, उसे अपना काम करने दो। मुझे पता है तुम मुझे स्मरण करने के पश्चात ही खाना खाते हो, लेकिन जल भी ग्रहण करो ना, उससे पहले भी मुझे स्मरण किया करो। तुम्हारे मुख में एक तिल भी जाए ना, तो उसके पहले मेरा स्मरण हुआ होना चाहिए। ये आदत तुम लगा लो। मेरे कुछ बच्चों के मन में ऐसी भी शंका है कि यदि वो सिर्फ बाबा बाबा पुकारेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे बाबा कह रहे हैं या किसी अन्य संत महंत या ईश्वर को बाबा कह रहे हैं। और इसलिए वो सोचते हैं कि साईं कहना ज़रूरी है। तो ये बात सच है कि साईं कहना ज़रूरी है। मेरा नाम जाप करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये भी जान लो, जब तुम बाबा कहकर मुझे पुकारते हो ना, तो वो मुझे समझ आ जाता है। जितना तुम अपने हृदय को नहीं पढ़ सकते ना, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ। और जब तुम बाबा कहकर भोलेनाथ को पुकारोगे ना, तो वो भी उसे समझूंगा, मैं भी समझूंगा, वो भी समझेंगे। तो अपने मन में कोई शक, कोई शंका मत रखो। जब पुकारोगे तब मदद की जाएगी। तुम्हारे काम को खराब नहीं होने दिया जा रहा था, ना होने दूंगा। अब तो और बढ़ोतरी होगी। बस तुम्हें थोड़ा सा डराया इसलिए गया था ताकि तुम अपने काम के प्रति समर्पित हो जाओ, सतर्क हो जाओ। जिस एक रास्ते को पकड़े हो ना, उसी रास्ते में आगे बढ़ते जाओ। दूसरे रास्ते पर आधे आधे पांव रखकर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्ग चुना है तुमने, उसके माध्यम से भी तुम्हें जीत मिल जाएगी। क्योंकि अंततः वो दोनों मार्ग एक ही जगह पर जाकर रुकती हैं। तो अब तुमने जो चुन लिया है, तुम उस पर पूर्णतः विश्वास रखो। कोई यदि तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे ना, तो वो चीज़ होने मत देना। यदि तुम्हारे पास कोई चीज़ आ रही है या तुम्हारे पास से कोई चीज़ जा रही है जो तुम्हारी है या जिसकी तुम्हें जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है, तो उसके बारे में साफ साफ और सच सच पूछो। कोई गलत कर रहा है, उसमें साथ कभी मत दो, चाहे कुछ भी क्यों ना, कितना भी हो जाए। घर से बाहर निकलने वाले प्रवेश द्वार पर ना मेरी चित्र रहने दो, और यदि नहीं लगाए हो तो लगा लो, पर उसे अंदर की तरफ लगाओ, जिससे कि बाहरी दुनिया को हर समय मैं नहीं दिखूं। लेकिन तुम जब घर से बाहर निकलो या घर आओ, तो तुम्हें मैं दिखूं, तुम्हें मेरे दर्शन होते रहे। तुम्हारी आंखों को जितना मैं दिखूंगा ना, उतनी तुम्हें सच्चाई, अच्छाई सब दिखनी शुरू हो जाएगी। तुम ज्यों ही ठीक होने लगते हो ना, तो ठीक उसी वक्त तुम अपने उपचार, अपनी दवाइयों पर ढिलाई कर देते हो। पहले की तरह सख्ती से, समय से सब कुछ लेना बंद कर देते हो। और यही कारण है कि तुम्हारी बीमारी ठीक होते होते फिर से पुनः तुम्हारे पास आ जाती है। उसे दूर भगाना है तो अपनी ज़िंदगी में अनुशासन लाओ। और तुमने कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में लिया हुआ है। आज से अपने काम में सावधानी बरतो और ध्यान देना शुरू करो। इस बार जो तोहफे तुम्हें मिलेंगे, वैसा पहले कभी ना मिला था। बहुत खुश रहोगे तुम। और सुनो,
तुम सामान तो बहुत खरीद लेते हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद आते हैं, पर ज़रूरत के वक्त एक भी ऐसा चीज़ नहीं होता जिसे तुम इस्तेमाल में ला पाओ। सोच समझ कर खरीदारी करना, या तो फिर अभी ठहर जाओ। खुश रहो।